हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमें क्षमा करना, थोड़ा देर हो गया लेकिन विल स्टार्ट नाउ। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन यमुना वनचारी, यमुना वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की ओ राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की ओ राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की ओ राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौरा हरि बोल जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र शशि श्रीमद डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबी फाउंडर श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री रामायण महारानी की जय। श्री रामनवमी महोत्सव की जय। निताय गौ प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो सभी लोगों से हम क्षमा चाहते हैं थोड़ा देर हो जाने के लिए, और साथ साथ में हमारे भक्त आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं, और हमारे साथ हमारे सब के डिवोटीज है ऑनलाइन जूम पर कनेक्ट होते हैं। तो दे आर ऑल देयर, आई कैन सी, यू कैन सी देम। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते तमाल कृष्ण गोस्वामीति नामिने। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम पढ़ते हैं श्री वाल्मीकि रामायण से, रामायण द स्टोरी ऑफ लॉर्ड राम, और इसको भाषांतर किया है अंग्रेजी में हमारे गुरुवर्ग हिज हॉलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज। तो कल हम लोग चर्चा किए थे भगवान श्री रामचंद्र जी का, मैं यहाँ से पढ़ रहा था, तो भगवान श्री रामचंद्र जी का
नामकरण संस्कार हुआ। वशिष्ठ मुनि ने भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम संस्कार किया और फिर राम के नाम का महिमा बताया। बोला कि एक राम जो थे वो कुछ कुछ लोगों का तारण कर दिया, सुग्रीव का तारण कर दिया, बाली का तारण कर दिया, जो लोग उनके शरण में आए उनको, लेकिन राम नाम जो है वो अनेकों का तारण कर देता है। तो राम नाम इतना शक्तिशाली है। तो आज कथा आगे बढ़ते हुए वाल्मीकि जी लिखते हैं, फ्रॉम बर्थ हाउएवर राम आउटशाइन हिज ब्रदर्स इन ऑल रिस्पेक्ट्स। तो दशरथ महाराज के जो चारों पुत्र थे, ये चारों के चारों विष्णु के अवतार थे। तो उनमें से बताया गया राम जो था वो सबसे तेजोमयी था और सभी तरह से। क्वाइट नेचुरली ही बिकेम द फेवरेट सन ऑफ महाराज दशरथ। वो दशरथ महाराज के सबसे प्रिय पुत्र हो गए। लाइकवाइज फ्रॉम चाइल्डहुड लक्ष्मण वॉज वेरी अटैच टू राम। आचार्य जन समझाते हैं, जबकि भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, आम लोगों को मर्यादा सिखलाते हैं कि किस प्रकार से अपने कार्यों को करना चाहिए मर्यादा के अंतर्गत में। लेकिन वैष्णव आचार्य समझाते हैं कि राम से बढ़कर, रामायण में राम से बढ़कर धर्म जो है वो लक्ष्मण जी सिखलाते हैं। ऐसे तो राम जी आए हैं, परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री रामचंद्र जी आते हैं धर्म का स्थापना करने के लिए। लेकिन जो सबसे रहस्य, जो गुह्य बात है वो है कि राम से बढ़कर धर्म जो है वो लक्ष्मण जी सिखलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेट करता है किससे? जो भगवान बताते हैं भगवान हमारे से क्या चाहते हैं। 18वां अध्याय में भगवान क्या कहते हैं? व्हाट डज कृष्ण वांट फ्रॉम अस? सर्वधर्मान परित्यजा माम एकम शरणम व्रजाम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। भगवान चाहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यजा माम एकम शरणम व्रजा। भगवान चाहते हैं सभी कुछ का परित्याग करके। जब हम लोग कहते हैं सभी कुछ का परित्याग कर दे तो उसका अर्थ क्या होता है? हमारे काका जी हंस रहे हैं, सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा। एक्चुअली में भगवान की सेवा में ही सभी वस्तु भगवान की सेवा में लगा देना। कल हम लोग चर्चा किए थे नववा में कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्चुअली संडे को मॉर्निंग क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है द टेंडेंसी टू गिव अप सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड डफटेल एवरीथिंग इन कृष्ण सर्विस। ये सबसे बड़ा कंप्लीटली सरेंडर का मतलब होता है। ऐसे नहीं है कि भागवत में राजाओं का कथा नहीं है, गृहस्थियों का कथा नहीं है, बाल भक्तों का कथा नहीं है, स्त्रियों का कथा नहीं है। भागवत पुराण में सब श्रेणी, सब वर्ण के लोगों का कथा है। और क्या दिखाया गया है कि सभी लोग संपूर्ण शरणागत हुए भगवान को। और संपूर्ण शरणागति में क्या है? गिव अप द मेंटेलिटी टू बी ईश्वरा, टू भोक्ता। केवल ये विचार को परित्याग करना है कि मैं भोक्ता नहीं हूं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक। भगवान सभी वस्तुओं के भोक्ता है, भगवान सभी वस्तुओं के भोक्ता है। तो यहां पे बताया गया कि बाल अवस्था से ही लक्ष्मण जी बहुत ही राम से आसक्त थे। सिमिलरली राम वॉज नॉट विलिंग टू ईट एनीथिंग और इवन गो टू स्लीप विदाउट लक्ष्मण। बोला उधर राम को भी लक्ष्मण के प्रति ऐसा स्नेह था कि लक्ष्मण के बिना राम कुछ खाते भी नहीं थे और सोना भी नहीं चाहते थे। तो हम लोग देख सकते हैं राम किसको रिप्रेजेंट करता है? भगवत तत्व को। और लक्ष्मण किसको रिप्रेजेंट करता है? गुरु तत्व को। इसीलिए गुरु पूजनीय होते हैं, क्योंकि गुरु जो होता है वास्तविकता में इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। इसीलिए हम लोग जो गुरु अष्टकम प्रेय सुबह सुबह बोलते हैं ना, संसार दावा, महाप्रभु कीर्तन नित्य गीत, श्री विग्रह आराधन नित्यानाना चतुर्विधा, ये सब जो प्रार्थना दिया गया है, आप देख सकते हैं इन प्रार्थनाओं का अर्थ आप अगर ध्यान करेंगे तो गुरु बहुत 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 गहरी तरह से भगवान से जुटे हुए होते हैं।
तो वो गुरु जो होता है वो कभी भगवान को भूल ही नहीं सकता है, और भगवान भी कभी भक्त को भूल नहीं सकते हैं। इसीलिए भगवान को क्या बताया गया, गुरु को साक्षात धरित वेना समस्त शास्त्रे, साक्षात हरि, साक्षात धरी, इसीलिए गुरु जो है वो भगवान जैसे पूजनीय होते हैं। तो आगे बताया गया है, whenever Ram went hunting, लक्ष्मण अनफेलिंगली accompanied him। सब समय अगर राम कहीं बाहर जाते हैं तो लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण का संबंध कैसे है, जैसे एक व्यक्ति और उसका परछाई, इस प्रकार से। शत्रुघ्न एंड भरत were also very dear to each other and thus inseparable। बोले दोनों का संगति छूट नहीं सकता था। After Ram, Lakshman, Bharat and Shatrugna completed their education, Maharaj Dashrath began to consult with his family priest Vashisht about their marriages। जब उनका पढ़ाई सब समाप्त हो गया तो बोला कि दशरथ महाराज अपने गुरुवर वशिष्ठ से चर्चा करने लगे कि इनके विवाह के विषय में। During one such discussion, the great and powerful Brahma Rishi Vishwamitra arrived in Ayodhya. When he entered the palace, Maharaj Dashrath and Vashisht immediately got up from their seats to greet him। तो जब एक बार सभा में से चर्चा हो रहा था तो विश्वामित्र मुनि वहां आ गए, तो तुरंत दशरथ महाराज और वशिष्ठ मुनि उठ खड़े हुए और विश्वामित्र का स्वागत किया। After worshipping Vishwamitra properly, Dashrath brought him to the court and seated him on a throne। Maharaj Dashrath greeted Vishwamitra saying, "O foremost of saintly persons, may all your endeavors to conquer repeated birth and death meet with success। यहां पे हम लोग देख सकते हैं साधु का प्रयास क्या है या साधक का प्रयास क्या है, जन्म मृत्यु के चक्कर को अंत कर दे, ये प्रयास होता है। ऑफ कोर्स हम लोग जानते हैं कि हाईएस्ट गोल ऑफ लाइफ इज कृष्ण प्रेम, बट इट इज नॉट रॉन्ग टू डिजायर टू कंप्लीट फिनिश द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। बिल्कुल गलत नहीं है, ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि जो सोच रहा है कि मैं भक्ति कर रहा हूं कि भगवान मेरा जन्म मृत्यु का चक्कर समाप्त हो जाए, भगवान मेरा पाप खलास हो जाए, तो हम लोग बोलेंगे वो लो क्लास डिवोटी है। दैट्स ओके, दैट्स ओके। सब लोग प्रेमी भक्त नहीं होंगे तो ऐसे नहीं कि दूसरे भक्तों का स्थान नहीं है भक्ति में, है? अगर कोई केवल भगवान के जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाए, दैट इज ऑल्सो सक्सेस। तो दशरथ महाराज कहते हैं विश्वामित्र मुनि को कि जो आप प्रयास कर रहे हैं आप उसमें सफलता प्राप्त करें। आई कंसीडर योर कमिंग हियर एज वेलकम, a gift as nectar placed in one's own hands, as torrential rainfall after a long drought, as the birth of a son for one who was childless, as the recovery of a great treasure that was considered irrevocably lost, or as the joy one feels on a festive occasion। बहुत बहुत पावरफुल बात यहां पे बोला है। दशरथ महाराज कहते हैं विश्वामित्र मुनि को कि आप जैसे संत का आगमन हमारे महल में, हमारे घर में, हमारे राज्य में, ये उसके तुल्य है जैसे बड़े सूख के बाद में, ड्राउट के बाद में अगर बरसात आ जाए, अगर सूखा पड़ जाए और उसके बाद में अगर बरसात आ जाए तो किसान का हृदय कैसा गदगद हो जाता है? ये उसी प्रकार से होगा जैसे बताया गया है, नयनम गलद अश्रुधार या वदनम गदगद हृदय गिरा। जो व्यक्ति के पास पानी का झूरा पड़ गया, पानी नहीं प्राप्त है, अगर वहां पर पानी बरस जाए तो सबसे पहले व्यक्ति क्या करेगा? वो तो खुशी के मारे रोने लगेगा। ऐसे हम लोग के भी बद्ध जीवों का अवस्था ऐसा ही होना चाहिए कि अगर कोई साधु संत से हमारा मेल हो जाए या साधु संत का आगमन हो जाए तो गदगद होके हमारे आंखों से अश्रु गिर जाना चाहिए। वी शुड फील सो फॉर्चुनेट।
ऐसे नहीं हो जाना चाहिए कि अरे कहां से आएंगे। ऐसे होता है कि साधु देखा जाए तो हम लोग सोचते हैं कि अरे कहां आएंगे, रोंग टाइम आएंगे। साधुज ब्रिंग गुड फॉर्च्यून, साधु जो है वो गुड फॉर्च्यून लेकर आते हैं, भाग्य उदय कर देते हैं हमारे। क्योंकि साधु का सबसे पहला लक्षण क्या है? दर्शन पवित्रा करो ए तो मार्ग। अभी तो सेवा नहीं किया है, अभी तो साधु दिव्य शब्द उच्चारण ही नहीं किए, कथा बोले ही नहीं है, केवल दर्शन मात्र से। तो इसको मैं दो प्रकार से कंसीडर करता हूं। एक, हम लोग इस ओर से कंसीडर करो कि अगर कोई साधु आ जाए तो हमको सोचना चाहिए कि हमारा कल्याण का रास्ता खुल गया। बताया गया है सत्संग क्या करता है? अहो द्वार विमुक्त, मुक्ति का मार्ग खोल देता है। और कुसंगति या पापी का संगति क्या करता है? नरक के द्वार खोल देता है। तो अगर साधु आ जाए, साधु सामने पड़ जाए, तो वी शुड फील ब्लेस्ड। तो उधर दूसरा चीज भी फिर ख्याल करना पड़ेगा। जब हम लोग सब कंठी पैर के घूम रहे हैं, तिलक लगा के घूम रहे हैं, धोती पैर के घूम रहे हैं, तो हम लोग को जानना चाहिए कि हमको वास्तविकता में साधु क्वालिटीज भी डेवलप करना है। साधु होना होगा ना। अगर साधु नहीं होंगे तो क्या होगा? व्हाट विल बी द स्टेट? अगर हम अपना 16 माला नहीं जप करते हैं, हम लोग भागवत अध्ययन नहीं करते हैं, साधना भक्ति नहीं करते हैं, तो हमारा अवस्था क्या हो जाएगा? वी विल बी लाइक स्वाधुज, वी विल एक्चुअली बिकम चीटर्स। सही बात है कि नहीं? समाज में जैसे ब्राह्मणों को, पुरोहितों को मान सम्मान दिया जाता है, ये जो साधारण समाज है ये उनका श्रद्धा है, दिस इज द राइट थिंग टू डू। लेकिन बेचारा हमारा जो साधारण समाज है, मार इस बात पे खा जाता है कि वो मान सम्मान देते हैं ब्राह्मण पूजनीय मानते हुए, वैष्णव मानते हुए, साधु संत मानते हुए, जहां की साधु संत जो है वो ट्रू साधु नहीं है। ट्रू साधु कैसे होगा? जो अपने जीवन में दूसरा साधु के फॉलो करता है। एक साधु दूसरा साधु को फॉलो करता है, उसको क्या कहते हैं? परंपरा। जैसे हम लोग के परंपरा प्रभु है। अगर परंपरा में है तो ठीक है, तो अपरंपरा हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो दशरथ महाराज कितना सुंदर बात कहते हैं, ग्लोरी ऑफ अ वैष्णव, यहां पे कहते हैं ग्लोरी ऑफ साधु, कि जैसे सूखा जहां पड़ा हो वहां पर बरसात हो जाए। बोला जैसे कि अगर कोई हमें उपहार दे रहा हो, अगर हमें कोई उपहार दे रहा हो, अगर कोई आपके हाथ में उपहार में अमृत दे दे तो, जैसे हम लोग जानते कोई शादी ब्याह में जाए तो रूप से जाके ग्लास खरीद के लेकर जाए, चमकेला पेपर में लपेट के, तो हम लोग ले तो लेगा, लेकिन उसके हम लोग ले जाके लॉक करके रखेगा नहीं ना, रख देगा हम लोग, गिफ्ट मिला है। और अगर कोई हम लोग इनके गोल्ड कोई चीज दे दी या पैसा ही भर के लिफाफा में दे दी, तो हम लोग उसके कहीं रखेगा? घर की जो माता होगी या जो होगा वो ले जाए तिजोरी में रखेगा। तो बोले साधु हमारे द्वार पे आते हैं तो जैसे मानो अमृत कोई हम लोग के उपहार दे दिया हाथ में। दूसरा बात, गिफ्ट एकदम हाथ में दिया ले जाके। आपको कोई प्रयास करना पड़ा? कोई प्रयास नहीं ना, एकदम हाथ में लाके दे दिया। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, एकदम हाथ पकड़ा के, एकदम हाथ पकड़ के काम कराए, मतलब कि मेक इट सो इजी। हमारे जीवन में साधु संतों का संग प्राप्त हो, हमारे घर पर साधु आ जाए। भागवत में बताया जिसके घर पे साधु के कमल चरण के रज नहीं पड़ता है वो घर शमशान है। तो यहां दशरथ महाराज कहते हैं इट इज लाइक नेक्टर गिफ्ट, कोई अमृत हम लोग के कोई मेहनत नहीं है। दानव और देवता लोग तो बहुत समुद्र मंथन किया, देवता लोग अकेले भी अमृत नहीं निकाल सकते थे, तो भगवान बताया, गाइड किया कि भैया दानव लोग के संगे मिल जाओ, क्योंकि अकेले संभव नहीं है। और दानव लोग के चिट्टा चढ़ाए के वासुकी के मुंह के साइड पकड़ाए दो, जिधर आगे निकले तुम लोग पूछ के साइड हो जाना।
तो कहने का मतलब है अमृत कम्स आउट ऑफ सो मच डिफिकल्टी एंड हियर द साधुस वॉक इनटू अस। साधु चल के हमारे द्वार पर आ जाते हैं। इस पर मुझे याद आता है हमारे पिताजी जरा प्रभु हमको एक स्टोरी बताए थे कि मेरे ख्याल से 1980 में 1981 में हम लोग लोटोगा में रहते थे। उस टाइम हमारे पिताजी वहां पर काम करते थे, हम लोग गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहते थे। तो एक डिवोटी आया हम लोग के घर पे, और वो डिवोटी कौन थे? रामचंद्र प्रभु। लोटोगा में रहते थे, रामचंद्र प्रभु आए और हम लोग के घर पर साधु क्या करता है, घर घर जाता है ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। अभी तो हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वेरी नाइस, हम लोग स्पॉन्सर करा देते हैं, बुक टेबल रख के बेच देते हैं। पहले के जमाने में घर घर जाना पड़ता था। सुरंगी माता जी को पता होगा ना, आप आर्यमनी माता जी, भगवती माता जी, यहाँ तक सत्य रूपा माता जी, ये लोग सब ये वायतूरी और कहाँ कहाँ रास्ता रास्ता सब चले हैं बुक लेके दिन दिन भर। तो ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन जाते थे। तो रामचंद्र प्रभु आया हम लोग के घर पे, हमारे पिताजी बताते, हम तो छोटे थे, हमें तो पता भी नहीं है। तो आया और भगवत गीता लेकर आया। तो हमारे पिताजी ने भगवत गीता ले लिया ये सोचकर कि बेचारा साधु बुक बेच के अपना कमाई कर रहा है। साधु है, इसके पैसा बहुत जरूरी हो तब बुक बेचे बेचारा। लेकिन दशरथ महाराज क्या कहते हैं, साधु कम टू योर प्लेस टू एक्चुअली ब्लेस यू। साधु तो अपने में सिद्ध होते हैं, साधु को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन में थे, वृंदावन में भागवत भाषांतर कर रहे थे। एवरीवन, अभी हम लोग सब बक लोग क्या करते हैं, हम लोग चाहते हैं भगवान कृपा करना, राधा रानी, श्यामा किशोरी, ये कृपा करना, वृंदावन में वास दे देना। प्रभुपाद जी को तो वृंदावन में वास मिल गया था, अब और क्या चाहिए। लेकिन साधु जो है वो जगत कल्याण के बारे में सोचता है, दूसरे के कल्याण के बारे में सोचता है, तबे साधु इतना पावरफुल है। तबे दशरथ महाराज यहाँ पे विश्वामित्र मुनि को आसन देके और कहते हैं कि जो आपका प्रयास है आपको उसमें सफलता मिले, और हमारा तो भाग्य ऐसे उदय हुआ जैसे कोई हमारे हाथ में अमृत लाके दे दिया, उपहार में, वो भी उपहार में, गिफ्ट में, बिना कोई प्रयास के। और उदाहरण दिया है, as the birth of a son for one who was childless। बोले जो पुत्रहीन होता है, अगर उसको एक पुत्र मिल जाए, प्राप्त हो जाए, एक संतान प्राप्त हो जाए, ऐसा साधु हमारे जीवन में आए, ऐसा भाग्य उदय जैसे एक पुत्रहीन को पुत्र मिल गया। और बताया गया है, रिकवरी ऑफ अ ग्रेट ट्रेजर दैट वाज कंसीडर्ड इररिवोकेबली लॉस्ट। एक हमारा जो धरोहर था वो खो गया, जिसको मिलने का कोई चांस नहीं था, हम लोग गिव अप हो गया, नहीं मिली। अब हम लोग संतोष कर लिया कि नहीं मिली, और अचानक से मिल जाए। साधु हमारे जीवन में है, ये साधु का प्रभाव है। हम लोग सब लोग देखें, हम लोग के जीवन में अगर कोई बुक पढ़ के भी डिवोटी बना है, कोई प्रसाद से भी डिवोटी बना है, कोई मंदिर से जाके डिवोटी बना है, कोई डीटीज देख के डिवोटी बना है, अगर आप सब वस्तु देखो उसके पीछे एक भक्त का हाथ है। कोई बुक हम लोग के कोई भक्त लाके दिया है, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कोई भक्त बनाया है, कोई भक्त वितरण कर रहा है, कोई भक्त ही निस्वार्थ सेवा कर रहा है। भक्त के निस्वार्थता के कारण से आज हमको कृष्ण भावनामृत प्राप्त है। हम लोग बोलते हैं प्रभुपाद जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है द भक्ति वेदांत। प्रभुपाद जी का बुक जो है सारे विश्व में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन ये बुक्स के पीछे कौन है? प्रभुपाद जी है, एक वैष्णव है, एक डिवोटी, एक साधु है। प्रभुपाद जी के पीछे कौन है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, वो भी वैष्णव है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर के पीछे कौन है? भक्ति सिद्धांत ठाकुर के पिता भक्ति विनोद ठाकुर, जो जगन्नाथ जी से प्रार्थना किए थे कि भगवान मेरे को एक वैष्णव पुत्र दो जो ये चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है उसको आगे बढ़ाए, उसको प्रचार प्रसार करने में योगदान दे। तो सब समय एक डिवोटी कृष्ण भावनामृत का इसीलिए बताया गया है, साधु बताया गया है कि साधु संग जो है, वैष्णव संग जो है, वो भक्ति का जन्म स्थान है। जैसे एक बच्चा संसार में तभी जन्म ले सकता है जब उसको माता के गर्भ का आश्रय मिले,
अगर माता का गर्भ नहीं है तो हमें बायोलॉजी में साइंटिफिक वे में टेस्ट ट्यूब बेबीज भी करते हैं, लेकिन टेस्ट ट्यूब बेबीज में जो एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन करते हैं वो भी फिर माता के गर्भ में ही स्थित करना पड़ता है तब। तो भक्ति का स्रोत्र जो है वो साधु संग है, वो साधु संग है। इसीलिए कुछ भी हो जाए सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। शायद कभी कभी हम लोग के चैंटिंग कम हो जाए, रीडिंग कम हो जाए, कुछ सेवा कम हो जाए, कोई बात नहीं, सत्संग नहीं छोड़ो। क्योंकि अगर सत्संग नहीं छोड़ोगे तो दूसरा सब चीज पुनः स्थित हो जाएगा। अगर सत्संग छोड़ दोगे और दूसरा सब कुछ करोगे तो धीरे धीरे सब ठप हो जाएगा, ठप हो जाएगा। प्रभु जी कहते हैं, रूप गोस्वामी जी बोले, उत्साह निश्चय धैर्य, एवरीवन शुड बी ऑलवेज एंथुजियास्टिक टू सर्व कृष्णा। एंथुजियाज्म कहां से आएगा? जैसे फेस्टिवल होता है, तेम्बारा फेस्टिवल होता है, ग्राउंड में फेस्टिवल लगता है, वो फेस्टिवल का वातावरण ही जो फेस्टिवल में नहीं जाना, कार्निवल में नहीं जाता है, वो भी चल देता है घूमने के लिए। वो रेडियो पर आता है, ये हो रहा है यहाँ पर। कभी कभी रेडियो अनाउंसर कहते, ये दुकान में इतना बड़ा क्राउड है, सब लोग एकदम खरीद रहे हैं, ये है। कभी कभी दुकान में कोई नहीं होता है केवल हम लोग अनाउंसर के सुनते हैं, बस हम लोग सब जुट जाते हैं, बस सच्चे दुकान में क्राउड हो जाता है, क्योंकि हम आप सब लोग जाने लगते हैं। तो सत्संग में हम लोग को उत्साह मिलता है। सत्संग में हमको क्या मिलता है? निश्चयात मिलता है, डिटर्मिनेशन मिलता है। क्योंकि हम लोग जब सत्संग में आते हैं, एवरीवन शेयर्स देयर रियलाइजेशन, एवरीवन शेयर्स देयर प्रॉब्लम्स, एवरीवन शेयर्स देयर सॉल्यूशंस ऑफ हाउ दे ओवरकम द प्रॉब्लम। तो वी गेट डिटर्मिनेशन, हम लोग को डिटर्मिनेशन भी मिलता है। उत्साह निश्चय धैर्यात, धैर्य बहुत महत्वपूर्ण गुण है। कभी कभी मैं सोचता हूं, हमारे घर में हम लोग सब लोग डिवोटीज है, तो मे भी हम लोग के लगे एक्सपीरियंस नहीं है। जिसके घर में पत्नी डिवोटी है और पूरा फैमिली डिवोटी नहीं है, कौन धैर्य से ये भक्ति कर रहे हैं और छोड़े नहीं। हम लोग को पता नहीं है। कभी कभी ठीक है, ग्रंथों में बड़ा बड़ा दिया गया है भक्तों का उदाहरण, कभी कभी लोकल डिवोटीज का उदाहरण भी देखना चाहिए। हम लोग एक माता जी थी, उसका नाम नहीं लेंगे, एक माता जी थी, जब वो अपने घर पे भगवान को ऑफरिंग करती थी, उसके पति उनको पेटी से मारते थे, क्योंकि ही नहीं चाहते थे कि वो ये करे। बट दे सर्वाइव कृष्ण कॉन्शियसनेस। उत्साह निश्चय धैर्यात। तो हम लोग कभी कभी हम लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं, थोड़ा सा भक्ति किया है, हमको ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। जैसे मीरा जी का उदाहरण है, जैसे दूसरा डिवोटीज के उदाहरण है, हाउ डिफिकल्ट। प्रहलाद महाराज के एग्जांपल देखो, पुट थ्रू फायर, पुट थ्रू पॉइजन, पुट थ्रू एवरीथिंग, ही सर्वाइव्ड। तो ऐसे भक्तों का चरित्र पढ़ने से क्या होता है? हमको धैर्य मिलता है। वी कंटिन्यू दिस पाथ। उत्साह निश्चय धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात्। हम लोग एग्जांपल देखते हैं डिवोटीज के, हाउ दे आर कीपिंग देयर कृष्ण कॉन्शियसनेस। कैसे हम लोग, सबको आइडिया लगाता है, कोई हम लोग गृहस्थी लोग जान सकते हैं, सीख सकते हैं। कोई डिवोटी है, अपन 16 माला कैसे करता है? 4 सुबह करता है, 4 काम पे जाते जाते करता है, 4 काम पे से आके करता है, 4 सोने से पहले करता है। कितना हुआ? There's a way। कोई फुल टाइम डिवोटी है तो मंगल आरती से पहले 16 माला कर लेता है। तो हम लोग भक्तों के संगों से सीखेंगे, सीख सकेंगे, तभी साधु जितना इंपॉर्टेंट है, तभी दशरथ महाराज इतना महत्व दे रहे हैं। और बोला कि और इज द जॉय वन फील्स ऑन अ फेस्टिव ओकेजन। जैसे कोई उत्सव होता है ना, दिवाली होता है, हम लोग कितना उत्साहित हो जाते हैं। तो बोले साधु घर में आए तो इस प्रकार से आनंद हमको। When Vishwamitra then asked about Maharaj Dashrath's welfare, the king humbly replied, "O great Rishi, your coming here is a great blessing for me. Indeed, you have bestowed a great honor upon me. Please inform me of your desire so that I may serve the purpose of your visit." हमको देखना चाहिए कि हम लोग दशरथ महाराज क्या बोलते हैं, सर्व द पर्पस ऑफ योर विजिट। हम लोग को जानना चाहिए, व्हाई हैव वी बिकम डिवोटीज। हम लोग क्यों इतना तपस्या करें, क्यों हम लोग 4 नियम का पालन करें, क्यों हम लोग माला जप कर रहे हैं? हम लोग को भगवान से प्रेम जागृत करना है, हम लोग को डिवोटीज से प्रेम जागृत करना है। हम लोग यहाँ पे थोड़ा ज्वाइन करा कि चलो हम लोग हरे कृष्णा में ज्वाइन करी और देखी किसके कौन प्रॉब्लम है, किस में कौन सी दोष है।
ये सब नहीं दिखाया मुझे। अगर किसी में कोई दोष है भी तो अच्छा, सब अपने अपने कर्म से, प्रभाव से सब लोग एक्ट रिएक्ट करते हैं। लेकिन व्हाट इज रॉन्ग अबाउट प्रभुपाद जी, व्हाट इज रॉन्ग अबाउट लॉर्ड जगन्नाथ, व्हाट इज रॉन्ग अबाउट नथिंग। सो वी शुड, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना, हमको ताका नहीं, हम नहीं जाएंगे मंदिर। ऐसे नहीं होता है, कृष्ण ताके हमको बस। साधु संतों के कृपा में हम लोग, और कभी कभी टफ होता है। प्यूरिफिकेशन कब आता है? गोल्ड जो है, प्योर गोल्ड कैसे होता है? जब वो आग में तपता है। आग में तपता है। साधु सब आग की तरह है, तेजोमयी है, तेजस्वी है साधु। तो कभी कभी वो लोग के आज हम लोग के लग जाए। भागो नहीं, प्यूरिफाई हो जाओ। श्रील प्रभुपाद जी कहते, डोंट यू वांट टू बी प्यूरिफाइड? तो बोला, हाउ कैन आई सर्व योर पर्पस? प्लीज विद महाराज दशरथ रिसेप्शन, Vishwamitra replied, I was engaged in the performance of a great sacrifice and it had almost reached completion when two Rakshasas named Marich and Subahu interrupted the performance by dropping flesh and blood upon the sacrificial arena. तो विश्वामित्र कहते हैं कि मारीच और सुबाहु, मैं यज्ञ संपन्न करने वाला था, पूरा होने वाला था, लेकिन ये दो राक्षस आके उसमें लहू और मांस यज्ञ में डाल दिया। These vicious Rakshasas are determined to frustrate my attempt. Thus, they have repeatedly polluted my altar. O king, so that I may successfully complete the sacrifice, I have come here to take your son, Ram, to my ashram to kill these terrible Rakshasas. Please do not hesitate to fulfill my request out of parental affection, for I assure you that Ram will easily be able to accomplish this task. In return for your generosity, I shall certainly give you ample benedictions. Therefore, please allow me to take Ram for just 10 days. बोला कि केवल 10 दिन के लिए राम को ले जाना है। और ये और बोला कि देखिए, मैं सोच रहा था, ये पढ़ा तो मैं देखा कि कितना कोडियल कॉन्वर्सेशन है ना। दोनों कितने, इधर विश्वामित्र मुनि वर्शिपेबल है, साधु है, उधर दशरथ महाराज राजा है, लेकिन दोनों का वार्तालाप देखिए कितना कोडियल है। दशरथ महाराज को विश्वामित्र मुनि बोल रहे हैं कि प्लीज कृपया, कृपया मतलब आउट ऑफ योर कंपैशन, आप करुणा करते हुए राम को मेरे साथ जाने दीजिए, फील कंपैशन फॉर मी। और उधर दशरथ महाराज विश्वामित्र को कहते हैं, कृपया आप बताइए मैं आपकी सेवा कैसे करूं। दोनों क्या एग्जिबिट करते हैं? विनम्र भाव। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बोले, त्रिनादपि सुनितेना तरोरपि सही सुना मानी न मान देना। क्यों जरूरी है? कीर्तन्या सदा हरि, सदा हरि कीर्तन करने के लिए ये इसीलिए आवश्यक है। तो और बोला कि केवल 10 दिन के लिए, यू मे रेस्ट अश्योर्ड दैट ही विल रिटेन हियर सेफली। Vishwamitra's words pierced the very core of Maharaj Dashrath's heart. विश्वामित्र के बाद क्या था? राम को ले जाने का। दशरथ महाराज तो सोच नहीं सकते थे कि राम को ले जाए। हम लोग के डिफरेंट है। मतलब भगवान हमको गला क्यों दिया है, गटी क्यों दिया है? माला टांगने के लिए। लेकिन हम लोग तो माला दीवार पे टांग देते हैं। भगवान को कभी, आप देखिए हरिदास ठाकुर का आप चित्र जब भी देखिए, हाउ इज ही चांटिंग विद हिज हार्ट, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हृदय से, तो वो बोला कि उसके शब्द जो था वो जैसे उसके हृदय में तीर लगा, इस प्रकार से उसके हृदय को चीर दिया। द किंग्स एंटायर बॉडी बिगेन टू ट्रेम्बल। देन आफ्टर द ऋषि फेल साइलेंट, जब विश्वामित्र चुप हो गया बोलकर इतना बात, दशरथ महाराज फेंटेड अपॉन हिज थ्रोन, अपन सिंहासन पे बेहोश हो गया। हम लोग के ऑपोजिट है, हम लोग कोई बोले 16 माला करो, हम लोग सबको पेंट हो जाओ।
यहाँ पे तो दशरथ महाराज से दूर करने का राम का बात किया, दशरथ महाराज पेंट हो गए हैं? और बोला कि मोमेंट्स लेटर व्हेन महाराज दशरथ रिगेन कॉन्शियसनेस, जब फिर से होश में आया, ही अगेन कंसीडर्ड द प्रोस्पेक्ट ऑफ लूजिंग राम, फिर से उसके चिंतन में आ गया कि राम को खो देंगे, विश्वामित्र मुनि ले जाएगा। एंड फेंटेड फॉर अ सेकंड टाइम, फॉलिंग डाउन ऑन द फ्लोर। दूसरा टाइम मुर्शिद भैया आसन सिंहासन से भूमि पर गिर गया। आफ्टर एन आवर द किंग रिगेन्ड कॉन्शियसनेस, और जब भूमि पे गिरा तो 1 घंटा बाद उसको होश आया। Then upon seeing Vishwamitra before him, he pleaded, O foremost of sages and well-wisher of everyone, my dear son Ram is only 16 years old. बोले भगवान राम खाली 16 साल के। He has not even finished his military training. राजा है ना, राजा के काम है मिलिट्री ट्रेनिंग करो। And has never entered the battlefield. युद्ध भूमि में भी नहीं गया कभी, रणभूमि में भी नहीं कभी गया। Please do not ask for my inexperienced son. Instead, let me accompany you along with an akshoni of soldiers to kill the Rakshasas. बोला अगर मांगो तो उसके नहीं ले जाओ, लेकिन हम अक्षौनी सेना लेके चली। फिर इमीडिएटली यहां पे लिखा है, however, if you insist that Ram must go, then let me and my army come to fight alongside him. दशरथ महाराज फोकस नहीं भूले। फोकस क्या था? विश्वामित्र किसको ले जाना चाहते थे? राम को। पहले दशरथ महाराज बोला कि राम इनएक्सपीरियंस है, उसके बदले हम चल दें सेना लेके। लेकिन दशरथ महाराज फिर भी सतर्क है। साधु के मांग क्या है? राम। तभी बोले लेकिन अगर फिर भी आप मांगता राम के ले जाए तो हम भी राम के संगे चलिए। तो ऐसे कृष्ण कॉन्शियसनेस में हमको फोकस रखना चाहिए। व्हाई आर वी हियर? व्हाट आर वी हियर फॉर? व्हाट इज द गोल ऑफ आवर लाइफ? यू मस्ट नॉट लूज फोकस ऑफ दैट। दूसरा, माया बहुत प्रयास करेगी, माया बहुत प्रयास करेगी कि हमको कैसे मार्ग से भटका दे। कलयुग क्या प्रयास करेगा? हम लोग के मन के अंदर ही आइडिया डालेगा कि हम लोग भक्ति के पथ से विचलित हो जाए। तभी से यू नीड वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस, तभी से श्रवण आदि शुद्ध चित्त, तभी से हरि कथा सुनना, साधु संतों के संग में रहना और रीडिंग करना या हियरिंग करना दोनों एक जैसा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तब श्रवण जो शुद्ध चित्त, देन यू बिकम फोकस्ड एंड डिटरमिन्ड नॉट टू गिव अप। अदरवाइज ये प्रोसेस, ये रामनवमी बार बार हम लोग मनाते हैं, हर साल मनाते हैं रामनवमी जन्माष्टमी। क्यों? टू रीइंस्टेट, रीएस्टेब्लिश, रीफोकस। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये सब जन्म इतना 50 टाइम्स ये साइकिल चला गया है, ये सब हो गया है। अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन कृष्णा इज नॉट गिविंग अप, creating an opportunity for us to be reunited with him. सोचो भगवान कितना प्रयास करे। हम लोग थोड़ा से 2 फूल लाए देगा भगवान के, 1-2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल डिवोटी रह लिया, माथा टेक लिया, हम लोग सोचते हम लोग आई डू सो मच फॉर कृष्णा। अरे कृष्णा सतयुग से करते जाए है, खाली सतयुग से नहीं, ब्रह्मा जी के 50 इयर्स चला गए, कितना रोज से भगवान ये साइकिल चलावे। सोचो भगवान कितना बड़ा मशीनरी ऑपरेट करे, केवल किसके वास्ते? कि हम और तुम फिर से भगवान के लगे अट्रैक्ट हो जाओ। गलती हम लोग के, मनश्ष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मन और इंद्रिय के कारण हम लोग चूज करा मंत्र जाए एंजॉय करें। हम लोग सोचता है हम लोग भगवान के पीछे भागता है, भगवान जन्म जन्मांतर से हम लोग के पीछे भागे। भगवान रामा अवतार में आए, नरसिंह अवतार में आए, परशुराम अवतार में आए, कितना सब मत्स्या, बराह, भगवान रकम रकम, सब रकम से, कौन रकम से। भगवान रासलीला भी करे, उसमें भी कोई अट्रैक्ट हो जाओ। भगवान महाभारत भी करे, कोई लड़ाकू हो वो अट्रैक्ट हो जाओ।
कोई रकम से भगवान के बगल खिंचाए जाओ, है कोई रकम से भगवान के बगल खिंचाओ। डेट इज व्हाट। वो नित्यानंद प्रभु का भजन क्या है, बोला कि पतित पामर, पतित पामर, थर्ड लाइन, थर्ड वर्ड, पतित पामर, देखो रक्षा, मतलब कोई नहीं बचेगा। अगर फॉलन भी है ये भी कृष्णा कॉन्शियसनेस से बचेगा नहीं। जैसे संसार में ना कोई बुरा चीज से बचो, नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु आए बोले कृष्ण कॉन्शियसनेस से कोई बचना नहीं चाहिए। और प्रभुपाद जी जो सेनापति भक्त है, कितना सुंदर से प्रभुपाद जी ने सब डिवाइस किया, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन, हरिनाम संकीर्तन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोग्राम्स, सत्संग, संडे लव फीस्ट, मॉर्निंग भागवतम क्लास, टेम्पल्स, रकम रकम से जिसको कोई भी आकर्षण हो जाए, जस्ट टू क्रिएट दैट अट्रैक्शन। तो फिर आगे बताया, माय डियर विश्वामित्र, आई एम एन ओल्ड मैन, विदाउट राम आई कुड नॉट बेयर टू कंटिन्यू लिविंग, प्लीज टेल मी हु आर दीज टू राक्षसेस एंड व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ देयर प्रोवेस। बोले राक्षस लोगों के कितना शक्ति है, आप हमें बताओ। Vishwamitra replied, the king of the Rakshasas is named Ravana and he is now oppressing the entire world. When he does not personally obstruct a sacrifice, he deputes these two powerful Rakshasas, Marich and Subahu, to do the mischief. बोले जहां पर अपने नहीं जाता है तो वहां मारीच और सुबाहु को भेज देता है। Upon hearing the name of Ravana, Maharaj Dashrath became increasingly despondent. तो रावण के नाम सुन के तो दशरथ महाराज भी और निराश हो गया। वो उधर से रावण है और इधर से विश्वामित्र मुनि मांगे 16 वर्ष के राम के ले जाए, और राम जो भी एक भी युद्ध नहीं लड़ी थे, प्रैक्टिस नहीं कंप्लीट हुए, कहां रावण और कहां राम। दशरथ महाराज इससे विचार करे लगा। He said, no one is capable of fighting with Ravana. Just these two Rakshasas are too formidable, either for my son or for me. Therefore, O Rishi, I cannot fulfill your request. Indeed, I cannot bear to think of allowing my son to accompany you. बोले हम सोचे नहीं सकता है कि राम के कैसे तुम्हारे संगे भेजी। Becoming nearly mad with grief. बोले दुख में जिसे पगलाई गए। क्या दुख है? What is the दुख of दशरथ? Losing Ram. Losing Ram, he becomes sad. हाँ? वो पागल हो गया ग्रीफ में। Began to speak incoherently. बोले जैसे कभी कभी नहीं, आदमी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो जाए तो आओ बाव बक्के लगे। दशरथ महाराज वैसे बात करे लगा। उसके बाद यहाँ के बाद वहां के बाद कोई जगह जोड़ नहीं है, थोड़ा ये बात करे, उसके माइंड इतना डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि माइंड इतना डिस्टर्ब हो जाए तो थोड़ा इधर उधर के बात मिक्स फिट बात नहीं कर पाए, लाइन से नहीं बात कर पाए। तो बोले कि दशरथ महाराज ऐसे करे लगा, रिफ्यूजिंग विश्वामित्र's रिक्वेस्ट। यहां तक कि दशरथ महाराज इतना बड़ा, दशरथ महाराज हिमसेल्फ इज अ ग्रेट डिवोटी, लेकिन वो राम के सेपरेशन में बोले उसके जैसे मेंटल स्टेट ये हो गए, तो विश्वामित्र मुनि के रिक्वेस्ट ना कर दिस, जहां की साधु के कभी ना नहीं बोला जाए ना। Thus the rishi became highly insulted and angrily declared, "O foolish king, your impudence will cause the ruin of your dynasty." बोले तुम्हारा कुल नाश हो जाए। विश्वामित्र मुनि बोले, "You have promised to serve me and have now gone back on your word. Such behavior toward a Brahmana has never before been heard of in the Raghav dynasty. Therefore I shall quickly leave this condemned place." विश्वामित्र बोले रघुकुल में इसे कभी भय नहीं कि ब्राह्मण के वचन दे के और रघुकुल के राजा लोगन पीछे हट गए। विश्वामित्र मुनि बोले ऐसा जगह तो हम एक क्षण के लिए नहीं रहेगा, हाँ एक क्षण के लिए नहीं रहेगा हम। Because of Vishwamitra's sudden anger, the earth began to shake and even the demigods in heaven became afraid. Appraising the situation, Vashishtha hurriedly approached Maharaj Dasarath saying, "O king,
Do not destroy all your previously acquired merit by abandoning righteousness. बहुत सुंदर बात है। जो गुरु होता है वो सब समय डिसाइपल को सेव करता है, शिष्य को हमेशा सेव करता है। यहां पर गुरु वशिष्ठ दशरथ महाराज को क्या बोल रहे हैं? राइचियसनेस नहीं छोड़ो, धर्म नहीं छोड़ो। यहां पे धर्म क्या है? धर्म क्या है दशरथ महाराज का? Gave his word. क्या वर्ड दिया है विश्वामित्र को? मैं आपकी कैसे सेवा करूं। और कलयुग में क्या बचा है? धर्म के 4 खंभों में से क्या बचा है? सत्यता। केवल शब्द ही बचे हैं। आप गुरु को बोलते हैं मैं 4 नियम का पालन करूंगा, 16 माला करूंगा, गुरु विश्वास कर लिया आपको, और कुछ तो है नहीं, कोई थर्मोमीटर या बैरोमीटर ऐसे कुछ बना नहीं है। परंपरा आया तो हम लोग उसके मुंह में छोड़ेंगे तो मीठा बोलेगा हाँ 4 नियम पालन करता है? केवल गुरु पूछते हैं 4 नियम क्या है, पालन करोगे? कितना माला करोगे? कितना माला? वचन पे। तो ऐसे नहीं कभी हमें सोचना चाहिए कि भक्त बन गए तो मतलब हम लोग समाज से ऊपर हो गए हैं। हम बताते हैं वैष्णव इज ग्रेटर देन द लवा वर्णस। तो इसका मतलब है कि दूसरा सब क्वालिटीज वो सबसेट ऑफ वैष्णव हो जाता है। वो भागवतम का कौन सा श्लोक है? ऑल द क्वालिटीज ऑफ द डेमिगॉड्स बिकम प्रेजेंट इन अ वैष्णव। तो वी शुड बी माइंडफुल, हम लोग कैसे बिहेव करते हैं, क्या कैरेक्टर है हमारा, कैसे हम लोग आचरण करते हैं, कैसे हम लोग दूसरे के संगे डील करते हैं, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। As soon as you become a devotee, आप क्या करते हो? You become Krishna's representative। अभी हम लोग नहीं है प्यूरिफाइड, तो हम कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, एटलीस्ट हम गुरु के रिप्रेजेंटेटिव तो हो गए, प्रभुपाद जी के रिप्रेजेंटेटिव तो हो गए। तो therefore always be mindful। तो यहाँ पे बताया गया है, आचार्य जन कहते हैं, बोला राजा को बोला तुरंत कि अपना पुण्य प्रीवियसली एक्वायर्ड मेरिट जो है उसको, जननाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ता। ऑल दीज थिंग्स, भक्ति इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस, बट ऑफ कोर्स these good qualities give you progress towards भक्ति। भक्ति इंडिपेंडेंट है, भक्ति कोई भी कर सकता है। अधम से अधम व्यक्ति केवल भगवान के नाम का शरण ले ले, भक्तों का शरण ले ले, वो भक्ति में उठ जा सकता है। लेकिन उसका मतलब नहीं कि हम लोग अपने जीवन में दुर्व्यवहार करें, दुर्गुणों को पालन करें। यू हैव टू गिव अप योर बैड हैबिट्स। संग त्यागात सतो वृत्ते। बाय चॉइस यू हैव टू गिव अप बैड एसोसिएशन एंड टेक गुड एसोसिएशन। ये बात होता है। I do not think you have anything to fear. Formerly, when Vishwamitra was a king, he received celestial weapons from Lord Shiva, which had been born of Daksha's daughters, Jaya and Suprabha. Vishwamitra will surely give these weapons to Ram, as well as the necessary prowess to kill the Rakshasas. Indeed, Vishwamitra could easily kill Marich and Subahu, but he is seeking Ram's help just to enhance the glory of your son. बोला ये विश्वामित्र खुद कर सकता है, लेकिन वो राम के तेज को बढ़ाना चाहता है, ग्लोरी बढ़ाना चाहता है। जो डिवोटीज होते हैं, वट एवर डिवोटीज, प्रभुपाद जी को आज हम लोग कंसीडर करते हैं, ग्लोरी किसका बढ़ता है? कृष्ण का। हु हैज द एबिलिटी टू डू दिस? कृष्ण's डिवोटी। देयर आर सो मेनी अदर पीपल बीइंग वर्शिप्ड। उन लोग के डिवोटी लोग क्या करता है? कृष्ण के डिवोटीज दूसरे को मुक्ति प्रदान करवा देता है। कृष्ण के डिवोटी दूसरे को कृष्ण प्रेम प्रदान कर देता है। ग्लोरी किसका है? कृष्ण का है। तो बोला कि राम के ग्लोरी। आफ्टर हियरिंग हिज प्रिसेप्टर्स वर्ड्स, महाराज दशरथ fear subsided, allowing his mind to again become balanced. Thus specified, the king agreed to Vishwamitra's proposal. तो आचार्य जन कमेंट करते हैं यहाँ पे कि when we listen to the word of Guru, fear goes away. जब हम लोग गुरु के बात सुनते हैं तो भय हमारा चला जाता है। तो
रामचरितमानस में भी तुलसीदास भी अच्छे लिखे हैं। वो बोला कि गुरु जो होता है, बंदो गुरु पद कंज महामोह तम पुंज, कि अटैचमेंट टू द लोटस फीट ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर डिलीवर्स यू फ्रॉम द ग्रोसेस ऑफ द इल्यूशंस, ग्रोसेस ऑफ द इल्यूशंस। बोला कि बंदो गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। When one develops attachment to the dust of the lotus feet of the spiritual master, one is bestowed with suruchi, higher taste. What is higher taste? Higher taste क्या है? सब लोग सोच रहे हैं महाप्रसाद गोविंद, हाँ वो तो है, डेफिनेटली है। हायर टेस्ट क्या है? भगवत नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। If one develops taste, attachment to the dust of the lotus feet of the spiritual master, suvasa, one's life becomes mathuravas. Suvasa, your living becomes pleasant. Devotee के life कितना pleasant हो जाता है? और सा रस, you get the taste of the holy name. और अनुराग, अनुराग मतलब अनफेलिंग अटैचमेंट, वो अटैचमेंट जो कभी छोड़ेगा नहीं। So by becoming devoted to the spiritual master and of course the sadhus, क्योंकि साधु भी spiritual master है, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, सब गुरु है, सब साधु लोगन गुरु है। तो if you develop, उन लोगों के बात सुनेगा तो बोला दशरथ महाराज के क्या हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग एक पॉइंट मैंने सुना, राधानाथ स्वामी महाराज बोल रहे थे कि कृष्ण एंड अर्जुन they were friends, and therefore Arjun continued to argue with Krishna. How can I enjoy this kingdom which will be tainted by the blood of my own relative? If I fight this battle, all the women will become widows and the children will become orphan, वर्ण शंकर होने लगेगा, ऐसा आर्ग्यू करते रहे। लेकिन जब अर्जुन बोला कि please accept me as your disciples, when he surrendered, then what happened? When you become surrendered, then what happens? Arjun says, नष्ट मोह स्मृतिर लब्धा, हम लोग के मोह जो है वो नष्ट हो जाएगा। स्मृतिर लब्धा, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। दशरथ महाराज का वही हुआ। जब वशिष्ठ का बात सुना तो यहां पे बोला कि महाराज दशरथ fear subsided, allowing his mind to again become balanced, to consider it in the right perspective. Thus, then he agreed to let Ram go. Shri Ramachandra Bhagavan ki. So the next time we meet, then we can talk what happens after that. So anybody has any questions or any comments you want to add to today's katha? Yes, Jara Prabhu. Same thing happened to Nityananda when he went, when another came to take him, his father was not prepared to release. Yeah, so Jara Prabhu is recalling, याद कर रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु का कथा भी है ना, एक चक्रग्राम में हराई पंडित और पद्मा माता जी के पुत्र थे नित्यानंद प्रभु। तो एक साधु आया और फिर हराई पंडित से बोला कि आई वांट टू टेक दिस। तो एक्चुअली हराई पंडित, you know, he in separation he left his body. So we should be like that. We should develop attachment to the holy name like that. हमके प्रभु हमके माला नहीं हुए, प्लीज गिव मी टाइम, आई वांट टू चेंट माय राउंड्स। गुरु लोग ऐसे करते हैं, टेस्ट करते हैं। मुझे क्या लगे, हम नोटो काम किया ना, गुरु नोटो काम करता। Krishna was on 3. The Guru called me. Then you got 2 sons. Give me 1. Not a very good example though. And I'm okay, but I have to ask my wife. तो बोला भी ये भी सारे मुझे हम ले जा सकते हैं। गुरु उसको लेकर चला गया इंडिया। But he got sick there, so he had to come back. My own bad karma. I could not fully surrender to Krishna that way. But गुरु के काम में हम लोग के कभी-कभी गुरु हम लोग के टफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं
मुझे याद है एक बार गुरुदेव मुझे मिले जब मैं लोटोका कृष्ण कालिया टेम्पल में, आई थिंक गुरुदेव व्यास पूजा, and Srila Gurudev said to me that I want you to, after you finish your education, I want you to come with me to Govardhan. So then I said to Gurudev, Srila Gurudev, अगर आप कृपा करेंगे, आशीर्वाद देंगे तो मैं ये कर सकूंगा। तो आई रिमेम्बर श्रीला गुरुदेव ने मुझको कहा, व्यासासन पे बैठे थे श्रीला गुरुदेव ने मुझको कहा, आशीर्वाद कोई अलग से वस्तु नहीं है जो गुरु प्रदान करेगा, गुरु के इंस्ट्रक्शन ही गुरु का आशीर्वाद है, गुरु के इंस्ट्रक्शन ही गुरु का आशीर्वाद है। तो हम लोग अगर केवल फॉलो करेंगे गुरु का इंस्ट्रक्शन तो आशीर्वाद आएगा। प्रभुपाद जी केवल अपने गुरु के इंस्ट्रक्शन फॉलो किया था, गो एंड प्रीच टू द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड, बचा सब सक्सेस वहां से आ जाएगा। ये डिफिकल्ट है, इजी नहीं है, बट हम लोग, कोई हमको पूछता बोले हाउ डू वी डेवलप फेथ इन द स्पिरिचुअल मास्टर, मेरा सिंपल रेस्पॉन्स था उस व्यक्ति को, यू डेवलप, यू एसोसिएट विद द फेथफुल। हमारा श्रद्धा कैसे गुरु में बढ़ेगा, जब आप श्रद्धालु भक्तों के संग करोगे, बस खलास। आज श्रद्धालु के संग करोगे तो श्रद्धालु का भी श्रद्धा खलास हो जाएगा। तो हम लोग भगवान के इस प्रकार से, ठीक है, कुछ मासी का प्रभु एकदम थूक लील रहे, तो मुझे लग रहा है कुछ बोलना चाहते हैं। एनीवे, थैंक यू ऑल वेरी मच। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार है। आप लोग हमारे श्रोता बने तो हम कुछ भगवान के बारे में बोले, नहीं तो आज आप नहीं होते तो हम इतने भी बड़े दिमाग नहीं है कि हम लोग, ठीक है। सो लेट्स आरती नाउ। जय श्रीमद् श्रील प्रभुपाद।